15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में पूरे देश में प्रत्येक जिले में प्रत्येक गांव में धूमधाम से मनाया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित मानव कांशीराम अन्य महापुरुषों की तरह बहन कुमारी मायावती की भी लोग पूजा करते हैं। कहीं कहीं तो बहन कुमारी मायावती जी की मूर्ति तक बना करके उनका स्मरण करते हैं। में अगर उनकी मिट्टी बरामद नहीं हो पा रही है, माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है और माननीय बहन जी का रात में ही फोन आया हुआ, सुबह आपके यहाँ आया हूँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। इसमें देखिए, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और बड़ी दुखद बात यह है कि ये पति पत्नी दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं और उनके 6 बेटियां हैं। मेरी तो सरकार से भी ये मांग है कि जो इनकी बेटियां, अभी 2 बेटियों की शादी भी नहीं हुई है शायद, जो लोगों का जानकारी में है 4। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, जिस दिन बसपा के लोग, जिस दिन बसपा के कार्यकर्ता या जिस दिन बहन कुमारी मायावती यानी बसपा सुप्रीमो ये कार्य करना शुरू कर दे कि जहां भी घटना घट रही हो, जहां भी कोई बवाल मच रहा हो, अगर वहां बसपा के कार्यकर्ता पहुंचने लगे तो कहीं ना कहीं फिर से खेला हो जाएगा। जैसे बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, ठीक उसी तरह फिर से वो समय आ जाएगा और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने से कोई नहीं चूकेगा। क्योंकि जैसा कि चंद्रशेखर आजाद रावण के रूप में आप लोगों ने देखा था कि हर दलित के साथ, जहां भी दलितों के साथ घटना घटती थी, ओबीसी समाज के साथ घटना घटती थी, वहीं जाने का प्रयास करते थे। इस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, इस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ी कि आज चंद्रशेखर आजाद सांसद है। ठीक उसी तरह आकाश आनंद जी की भी जरूरत है कि वो भी जाएं जहां घटनाएं हो रही हैं, जहां बवाल मच रहा है, जहां लग रहा है कि हमें न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए, वहां आकाश आनंद जी को भी जाना चाहिए। तब जाकर के एक समय ऐसा आएगा कि आकाश आनंद सांसद विधायक सहित आने वाले प्रदेश में मुख्यमंत्री बन पाएंगे। लेकिन क्या आकाश आनंद जी जाते हैं या नहीं जाते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल दिल्ली में चुनाव है और हर जगह चुनावी रैलियां में फंसे हुए हैं, लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कभी केजरीवाल पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो कभी बीजेपी को साधते हुए, कांग्रेस को साधते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मानव कांशीराम साहब साइकिल से चल करके प्रत्येक बहुजनों को जोड़ने का प्रयास किया था, सबके दुख और दर्द में जाने का प्रयास किया था, उसके बाद जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी 4 बार, उसी को देखते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी भी अब देख रहे हैं कि हर जगह गांव-गांव जहां घटनाएं हो रही हैं, राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनके प्रत्येक कार्यकर्ता, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी लगातार जाने का प्रयास कर रही हैं। इससे उनकी जो चर्चाएं हैं लगातार हो रही हैं, सोशल मीडिया पे लगातार दिख रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ गए थे, राहुल गांधी वहाँ गए थे। तो ठीक उसी तरह जैसे मानव कांशीराम साहब ने स्टंट किया, अपनाया था, ठीक उसी तरह अन्य पार्टियां स्टंट अपना करके आज उनके कई सांसद हैं, कई विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कभी मानव कांशीराम साहब के साथ हुआ करते थे, आज देखिए उनके 5 6 विधायक हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ये भी जान लीजिए कि मैंने जैसा कहा कि जैसे बसपा के लोग, बसपा के कार्यकर्ता जिस दिन जमीन पे उतरना शुरू कर जाएं, सबके सुख और दुख में जाने की प्रक्रिया शुरू कर दें, आने जाने लगे, बहन कुमारी मायावती हर सुख को, हर दुख को ध्यान देने लगे, जहां भी तकलीफें हो रही वहां ध्यान देने लगे और अपने कार्यकर्ताओं को भेजने लगे, तो फिर से समझ लीजिएगा कि वो दिन दूर नहीं होगा जब बसपा सत्ता में आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर आई है जौनपुर से, जहां बहन कुमारी मायावती जी ने एक घटना को संज्ञान लिया और अपने कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कई कार्यकर्ताओं को वहां भेज दिया। खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर के खुटहन थाना के अंतर्गत मल्लुकपुर गांव के रहने वाले 2
दंपत्ति रामचरित्र जिनकी उम्र 62 वर्ष है और उनकी पत्नी किस्मती गांव के ही धर्मवीर सिंह के खेत की जुताई करते थे, बुआई करते थे। नहर का पानी आ रहा था। उसी नहर के पानी के दौरान वो सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं। कहते हैं अपने परिवार कि मैं जा रहा हूँ खेती में, और खेत में पानी डालने के लिए जब निकलते हैं घर से, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन रामचरित्र और उनकी पत्नी किस्मती देवी वापस लौट के नहीं आते हैं। उसके बाद पूरे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं, पूरे परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। थाने पहुंचते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लगभग 7 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन उन दोनों लोगों का पता नहीं चला कि आखिर वे लोग कहाँ हैं। मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं एक गंभीर घटना तो थी ही, लेकिन मज़ा तो तब आया जब इस मामले को बसपा की मुखिया, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने संज्ञान लिया और अपने कार्यकर्ताओं को, विश्वनाथ पाल जी को भी वहां भेज दिया। और वहां जाने के बाद जो हुआ, एक बड़ी ही मज़ेदार खबर निकल कर आई। वहां की प्रशासन अलर्ट हो गई और कही कुछ भी हो 2 से 3 दिनों के अंदर हम उस खबर को पता लगा लेंगे आखिर रामचरित्र कहाँ है, रामचरित्र की पत्नी कहाँ है। दोनों लोगों का अभी अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन प्रशासन अलर्ट हो चुकी है। लेकिन इस बात की खुशी है कि बसपा की सुप्रीमो अपने जन्मदिवस से ठीक पहले जिस तरह से स्टंट खेला है, आने वाले 27 के चुनाव में या दिल्ली के चुनाव में या बिहार के चुनाव में मजेदार खेल निकल कर आएगा। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि अब मिल्कीपुर का भी चुनाव सामने है, तो ये सभी लोग कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम करना शुरू कर दिए हैं। जैसे मानवर साहब सड़क पर चलते थे, जैसे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पर चल रहे हैं, उसी तरह अब बहन जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को भेजना शुरू कर दिया है। देखना होगा, खेल भी बाकी है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर मिल्कीपुर के चुनाव में जहां बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पे बहन कुमारी मायावती के कार्यकर्ता या बसपा के वोटर किसको वोट देने वाले हैं। अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।